जंगलों के बीच धुंध से घिरा हुआ पत्थरों से बना एक महान शहर, हजारों मंदिर, पिरामिड, ऑब्जर्वेटरीज, प्लेसेस और फिर अचानक सब कुछ गायब। क्यों? क्या हुआ था माया सिविलाइजेशन को? दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक, जो खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला और कैलेंडर सिस्टम में हमसे हजारों साल आगे थी, एक रात अचानक कैसे खत्म हो गई? तो आज हम डिकोड करेंगे माया सिविलाइजेशन के गायब होने का सबसे बड़ा रहस्य। माया सिविलाइजेशन लगभग 2000 BCE से शुरू हुई और 250 CE से 900 CE के बीच अपने शिखर पर पहुंची। तो उनकी उपलब्धियां चौंकाती हैं। जीरो का सबसे पुराना गणितीय उपयोग वहां मिला है भारत के बाद। प्रिसाइज कैलेंडर, आज के एटॉमिक क्लॉक्स जैसा एग्जैक्ट मोशन वहां देखने को मिला। तो 20 मंजिला पिरामिड टेम्पल्स, एस्ट्रोनॉमी इतनी एडवांस्ड कि वे ग्रहों की गति और सौर चक्र प्रिडिक्ट करते थे। दुनिया की सबसे जटिल लिखावट गिलिफ स्क्रिप्ट, क्विक सिटीज, और इसके बाद है एक और तिकल कैलिंकल कॉपेन। पर असली सवाल है कि इतनी महान सभ्यता अचानक बिखर क्यों गई? 900 CE के आसपास सेंट्रल अमेरिका में लोग शहर छोड़कर जंगलों की ओर भाग गए। मंदिर बनना बंद हो गए, रॉयल डायनेस्टी खत्म हो गई, मोनूमेंट्स अचानक रुक गए, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और सबसे हैरान करने वाली बात, नो मास ग्रेव, नो वार डिस्ट्रक्शंस, नो वर्न मार्क्स। मतलब माया लोग मरे नहीं बल्कि गायब हो गए। लेकिन कैसे? तो एक बात बताई जाती है कि जो नासा का जो सैटेलाइट है उसके डाटा के हिसाब से जो लेक सेडिमेंट्स वहाँ पर मिले हैं और स्टैग्माइट केव्स के केमिकल सिग्नेचर ने एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील किया। 800 CE से 1000 CE के बीच सेंट्रल अफ्रीका में 150 साल लंबा सूखा पड़ा। बारिश 40% तक कम हो गई, 70% रिजर्वॉर्स सूख गए, और कॉर्न मतलब भोज पदार्थ, यानी जो भी भोज पदार्थ थे वो फसलें थी, सब कुछ सूख गई। पीने का पानी ख़त्म हो गया। माया शहर विशाल थे लेकिन जो वाटर स्टोरेज पर सारे के सारे डिपेंडेंट थे। जब पानी गया शहर भी ख़त्म। लेकिन एक सवाल बचता है, और ड्रॉट सच्चाई है। तो लोग धीरे धीरे माइग्रेट क्यों नहीं हुए? अचानक वैनिश क्यों हुए? तो जो माया शहर इतने बड़े हो गए थे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी, फूड डिमांड बढ़ गई थी, जंगल काटे गए थे, सॉयल इरोजन होने लगी थी, फार्मिंग लैंड खराब हो गया था, सैलिनिटी आ गई थी उसमें। आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि माया सिविलाइजेशन अपने ही वजन से गिर पड़ी। लेकिन असली पजल यह है कि इतनी बुद्धिमान और एडवांस सोसाइटी रिसोर्स का कंट्रोल क्यों नहीं रख पाई? तो अगर आप बोल रहे हो कि एडवांस थी तो कंट्रोल रखना चाहिए था। तो जो माया शहर अक्सर सिटी स्टेट्स थे, जैसे मॉडर्न कंट्रीज एक दूसरे से रिवाइलरी होते हैं, और कालाकमंडल बनाम से टिकल और पेलेंक बनाम टोनिया का। तो टेक्सास बताते हैं कि पावर स्ट्रगल हुआ था, रॉयल फाइट्स चलती थी, स्लेवरी इंक्रीज हो गए थे, छोटी छोटी किंगडम्स में टूट गए थे लोग। तो इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि ड्रॉट के दौरान सिटीज एक दूसरे के खिलाफ हो गई। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी और उन्नत सभ्यता पूरी तरह क्यों गायब? साइंटिफिक सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है कि लोग जंगल तेज़ी से काट रहे थे, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, और
लाइमस्टोन क्वारीज ओवरहॉस्ट, मतलब ओवर रस्ट हो गया था। एग्रीकल्चर लैंड इनफर्टाइल हो गया था। और जंगल कटिंग में इवोपरेशन से पैटर्न बदलता है। रेनफॉल और भी कम होता है। इससे ड्रॉट और वर्स्ट सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन फिर भी कोलैप्स इतना सडन कैसे था? सबसे बड़ा रहस्य है कि माया शहरों को शहरों को जलाया नहीं गया, लूटा नहीं गया, तोड़ फोड़ भी नहीं हुई। लोगों ने अपने घर, मंदिर, राजमहल सब कुछ इंटैक्ट छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। इतिहासकार कहते हैं कि यह युद्ध का नहीं, एक सामाजिक मानसिक टूटन का संकेत है। लेकिन किस वजह से? कुछ लोग कहते हैं कि राजा पावर खो बैठे, जनता ने उन्हें छोड़ दिया, पॉलिटिकल कोलैप्स हुआ, फेथ बिलीफ था वो भी टूट गया और सिस्टम्स ब्रेकडाउन हुआ। पर असली कारण आज तक रहस्य है। आज तक हम असली कारण की तरफ नहीं पहुंच पाए। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के असली पतन के कारण तक नहीं पहुंच पाए, उसी प्रकार से माया की कहानी। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बीमारी की ओर भी इशारा करते हैं। कुछ कंकालों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखने को मिला है। क्राउडेड सिटीज़ में सैनिटेशंस इश्यूज थे और कंटामिनेटेड पावर, मतलब संक्रमित जल, ड्रॉट से बढ़ते जर्म्स। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि यह पैंडेमिक था। फिर भी डिसीज प्लस ड्रॉट प्लस पॉलिटिक्स मिलकर कोलैप्स को सपोर्ट तो करते ही हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा साइंटिफिक बट मिस्टीरियस ट्विस्ट की तरफ। तो नासा, जो माया लोग एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट थे, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि माया कैलेंडर का एक ग्रेट साइकिल 900 BC से ख़त्म हो रहा था। यह कॉस्मिक ट्रांजिशन माना जाता था। इससे जो सामाजिक पैनिक या फिर रिलीजियस ब्रेकडाउन हुआ होगा। लेकिन यह सिर्फ स्पेकुलेशंस है। आधुनिक शोध बताता है कि माया सिविलाइजेशन अचानक ख़त्म नहीं हुई, यह धीरे धीरे टूटकर कई छोटे कम्युनिटीज़ में बिखर गई। लोग माउंटेन्स, मैक्सिको हाईलैंड्स, कोस्टल रीजन्स और ग्वाटेमाला फॉरेस्ट की ओर चले गए। इसलिए माया लोग मरे नहीं बल्कि शिफ्ट हो गए। आज भी सेंट्रल अमेरिका में मिलियन लोग माया ब्लड लाइन से हैं। मतलब माया सिविलाइजेशन गायब नहीं हुई, फिर सिर्फ उसका जो एम्पायर था, शब्द था, किंगडम था, वो ख़त्म हुआ था। तो लेकिन असली रहस्य यह है इसमें कि इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग, इतनी साइंटिफिक माइंड, इतनी स्ट्रॉन्ग कल्चर आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अपने विशाल शहरों को छोड़कर क्यों चली गई? इसका पूरा जवाब शायद कभी ना मिले। लेकिन एक बात साफ है कि माया सिविलाइजेशन इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी सभ्यताएं युद्ध से नहीं, भूख, पानी और पर्यावरण के कारण खत्म होती है। और यही मानव इतिहास का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक सच है। वेलकम टू एंशिएंट कोड हिंदी, जहां हर रहस्य एक नई खोज है।